नमस्कार। कोडिंग विद खुशबू में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को। आज हम समझने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और लास्ट वीडियोस आपसे मिस हो गए हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को शेयर कर रही हूँ। वहाँ से आप सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ से इस प्लेलिस्ट को अपनी लैपटॉप या मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बुकमार्क का ऑप्शन है जिस पे आप क्लिक करके इस पेज को बुकमार्क कर सकते हैं ताकि आप इजीली यहाँ से किसी भी वीडियोस को एक्सेस कर सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। समझते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। ब्रेक स्टेटमेंट कब हम यूज रखते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हमने देखा था, हमने स्विच केस में भी ब्रेक का यूज किया था, स्विच केस के ब्लॉक से बाहर निकलने के लिए। उसी तरह हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके लूप में से भी बाहर आ सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे यूज करेंगे लूप में? सबसे पहले इसमें हम कंडीशन चेक होती है हमारे लूप के अंदर। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप के अंदर जो भी कोड लिखा होगा उसमें चला जाता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उससे बाहर निकल जाता है। अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई तो हमारे लूप के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद कंडीशन ब्रेक की आएगी जो चेक होगी। अगर ब्रेक वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो ये क्या करेगा, लूप से बाहर चला जाएगा हमारा प्रोग्राम, और उसके बाद लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर ब्रेक की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, उसके बाद लिखा हुआ जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। आइए इसका सेंटेंस देखते हैं कैसे लिखते हैं। यहाँ पर फॉर जो हमारा लूप है उसने लिया है। इसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था उस तरह से इसका पूरा सिंटैक्स होता है। यहाँ पर मैंने लिखा लूप की बॉडी के अंदर इफ कंडीशन टू ब्रेक, मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पर ये अगर ट्रू हो जाती है तो हमारा क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही ब्रेक आएगा कंडीशन ट्रू होने पर ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, आउट ऑफ द लूप जो भी है वहां चला जाएगा कंट्रोल, और वहां पर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली क्या काम करता है कि जो भी पर्टिकुलर पार्ट लिखा हुआ है उसके बाद उसे स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता है। तो ये कैसे वर्क करता है देखते हैं। सबसे पहले लूप में कंडीशन चेक की जाती है। कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या होगा, लूप के अंदर चला जाएगा हमारा कंट्रोल। उसके बाद कंटिन्यू की कंडीशन चेक की जाती है। कंटिन्यू की कंडीशन अगर ट्रू है तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट पे जाएगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। और अगर कंटिन्यू की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, उसके बाद लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये क्या करेगा, नेक्स्ट इटरेशन के लिए चला जाएगा। कैसे वर्क करता है देखते हैं सिंटैक्स में। यहाँ पर बॉडी ऑफ द लूप लिखा हुआ है, उसके बाद इफ कंडीशन चेक की जाएगी। कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या होगा, कंटिन्यू होगा, और कंटिन्यू डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, ये अपडेशन पार्ट पे चला जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन भी चला जाएगा। आइए इन सबको समझते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। प्रोग्राम की हेल्प से हम समझते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं लूप के अंदर। हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज पहले किया था स्विच केस के साथ। वहां पर ये क्या करता था, स्विच ब्लॉक से बाहर निकलने का काम करता था। उसी तरह यहाँ पर ये क्या करेगा, लूप में से बाहर निकलने का काम करेगा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का। फॉर्म में हमने लिखा है आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10। इनिशियलाइजेशन 1 के साथ किया है, आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया है। कंडीशन रखी है आई लेस देन इक्वल टू 10 होगा तब तक ये लूप चलेगा। और उसके बाद अपडेशन में हमने लिखा है आई प्लस प्लस। उसके बाद लूप स्टेटमेंट के बाद हमने क्या लिखा है, यहाँ पर बॉडी में हमने लिखा है इफ आई इक्वल्स टू 4। अगर ये 4 हो जाता है तो क्या होगा, ब्रेक होगा और हमारा प्रोग्राम कहाँ चला जाएगा, आउट ऑफ द लूप चला जाएगा। इसे रन करवा के देखते हैं कैसे आता है आउटपुट। यहाँ पर देखिए 1 2 3 प्रिंट हो गया, लेकिन 4 जैसे ही आएगा हमारे प्रोग्राम में वैसे ही क्या होगा, आउट ऑफ द लूप चला जाएगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है, कंडीशन चेक होने के टाइम पे जैसे ही 4 आ जाता है तो हमारा प्रोग्राम लूप से बाहर निकल जाता है। जब भी किसी लूप में हम ब्रेक का यूज करते हैं तो वो लूप से बाहर निकल के जो भी कोड होगा उसे एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमने नेस्टेड लूप्स यूज किए हैं
तो वहां पर जो इनर लूप होगा उसमें से वो बाहर निकल के आउटर लूप में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज हम कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या होगा, ये बेसिक उसके बाद लिखा हुआ जो भी स्टेटमेंट है उसे छोड़ देगा और नेक्स्ट इटरेशन मतलब जो हमारा अपडेशन वाला पार्ट है वहां पर चला जाता है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आई की वैल्यू 4 हो जाएगी और वो क्या करेगा, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट होगा और लूप अगेन एग्जीक्यूशन में इंक्रीमेंट होगा और लूप अगेन एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। आइए प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे आई की वैल्यू प्रिंट होने का प्रोग्राम है। जैसे यहाँ पर आई इक्वल्स टू 4 आ जाता है और कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, तो हमारा प्रोग्राम क्या करता है, नेक्स्ट अपडेशन पे चला जाता है कंटिन्यू करने के लिए और आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू 4 से क्या हो जाती है, 5 हो जाती है और उसके बाद हमारा लूप वर्क करता है एज इट इज, जो भी हमने टास्क उसमें लिखा है और उसके बाद आउट ऑफ द लूप आता है। इस तरह से हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।